नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। हम टेलर की साइंटिफिक टेक्निक्स को पढ़ रहे थे और आज में लास्ट टेक्निक पढ़नी है, दैट इज़ द मेंटल रिवॉल्यूशन। इसमें टेलर ने क्या बोला है और ये हमें क्यों पढ़नी है, चलो ये देख लेते हैं। तो टेलर ने बोला है कि बहुत ज़रूरी रहता है कि हमें अपने वर्कर्स जो हैं उनके माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, अपने जो मैनेजमेंट है उनके माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। ये सब बोलने से पहले उन्होंने हमें ये भी बताया था कि अब देखो, एक नॉर्मल कंपनी ले लो या नॉर्मल बिजनेस ले लो, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो पैसा दे रहा है, ठीक है, जो ओनर है बिजनेस का, वो क्या करता है, वो चाहता है कि कम से कम पैसा हम पेमेंट में दें वर्कर के लिए और हमारा वर्कर ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, यही चाहता है। वहीं पर जो वर्कर है वो क्या चाहता है, वो सोचता है कि मेरा जो बॉस है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा मुझे एक्सप्लॉइट करता है, खड़ूस बॉस है, ठीक है, बहुत काम कराता है, ऐसा जो है सोचता कौन है, हर वर्कर सोचता है अपने बॉस के बारे में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपनी एक है, सब मिलकर उस कंपनी की अच्छाई के लिए काम कर रहे थे, उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन आपस में एक दूसरे के लिए उनके अंदर इल फीलिंग्स हैं, ठीक है। बॉस क्या सोच रहा है कि मेरे वर्कर्स कोई काम ही करना नहीं चाहते हैं, मैं जो बोलता हूँ वो काम उनको आता नहीं है, मेरे वर्कर्स को कुछ नहीं आता, कोई टैलेंट नहीं है उनके अंदर, ठीक है, वो उन्हें कुछ नहीं आता है, बिल्कुल क्वालिटी नहीं है उनके अंदर, ऐसा सोच रहे हैं कि लिथार्जिक हैं वर्कर्स, काम नहीं करना चाहते हैं, लेजी हैं, पड़े रहते हैं, ऐसा वो सोच रहा है अपने मन में, ठीक। वहीं पर जो वर्कर है वो सोचे पड़ा है कि बहुत खड़ूस बॉस है, बहुत खड़ूस बॉस है। अब इसके बीच में क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे से दुश्मनी निभा रहे हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है कि हमारी जो कंपनी है लॉस तो उसका हो रहा है, क्योंकि बॉस जो है वर्कर से काम नहीं करवाना चाह रहा है, वर्कर बॉस का काम नहीं करना चाह रहे हैं। अब आपस में काम नहीं, मेन जो इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है, रिजल्ट क्या हो रहा है कि काम नहीं हो रहा है, राइट। और इससे लॉस किसका हो रहा है, कंपनी का हो रहा है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए टेलर ने बोला कि हमें बहुत ज़रूरी है ये कि जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे वहाँ के मैनेजर्स हैं, मैनेजमेंट है, बॉस हैं, उन सब का माइंडसेट हमको बदलना है। हमें उनके अंदर ये फीलिंग डेवलप करनी कि वो एक दूसरे का कोऑपरेट करें, वो क्या करें कि एक दूसरे की हेल्प करें, वो समझें कि दूसरा क्या हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है। तो यही यहाँ पर बताया गया है, चलो देखते हैं। तो इसमें बताया है कि चेंज इन मेंटल एटीट्यूड्स, किसका एटीट्यूड्स, वर्कर और मैनेजमेंट का जो एक दूसरे के प्रति एटीट्यूड है उसको बदलना है हमें इस टेक्निक के अंदर। एक दूसरे के बीच में कोऑपरेशन रखना चाहिए, अगर जैसे वर्कर को कोई प्रॉब्लम है तो वो बिना किसी हेजिटेशन के अपने मैनेजर को बता सके और मैनेजर अपनी जो भी उसके एक्सपेक्टेशंस है वो वर्कर को बता सके, कोई प्रॉब्लम है आपस में मिलकर सॉल्व कर सके और मिल बांट कर अगर वो काम करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करके काम करेंगे तो ऑब्वियसली उनके जितने भी गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सब अचीव हो जाएंगे, ठीक है। रूलिंग आउट द फीलिंग ऑफ सस्पिशन टू अडॉप्ट सिस्टमेटिक थिंकिंग, एक सिस्टमेटिक सोच रखने के लिए जो लोगों के बीच में, लोगों के दिमाग में डाउट रहता है, उस डाउट को मिटाना है। और साथ ही साथ ये भी मिटाना है कि जो आपके वर्कर हैं वो अपने बॉस को किस तरीके से देख रहे हैं, वो डाउटफुल तरीके से देख रहे हैं कि ये हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनको ये क्लियर करना होगा कि बॉस के ऊपर भी कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि वर्कर्स काम करें। वर्कर्स भी कई सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपने बॉस के साथ में, उनकी फैमिली से काफ़ी प्रेशर होता है, उनके सोशल प्रेशर होते हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि उनकी वेज बढ़े, उनकी कंडीशन अच्छी हो, वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, उन्हें रिकॉग्निशन मिले, रेस्पेक्ट मिले। तो ये सारी चीज़ें मिल बैठ कर हमको सुलझानी है और उनके माइंडसेट को सॉल्व करना है, यही बोला है मेंटल रिवॉल्यूशन में टेलर ने। अब जैसे कि हम हमेशा एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह नहीं पढ़ते हैं, हमें बनना होता है टॉपर, तो हमें यहाँ पर टॉपर के जैसे पढ़ना है तो हमें कुछ तो यूनिक करना पड़ता है और हमेशा हम यूनिक करते भी हैं, जिससे कि जब हम आंसर शीट में अपना आंसर प्रेजेंट करें तो टीचर को पता चल जाए कि हाँ हम में कुछ दम है। क्योंकि देखो, सेम बुक सबने पढ़ी है, सेम कंसेप्ट सब पढ़ेंगे तो सेम आंसर भी सब लिख कर आएंगे, तो फिर टीचर क्या है यार, बार बार वही पढ़कर वो बोर हो जाएगा। उसको क्या पता कि आपने कितनी मेहनत की है, आप ब्रिलियंट हो कि आप बिल्कुल फेलियर हो, उसको तो कुछ नहीं पता। उसको पता कौन करेगा, क्या आप जाकर लिखा होगा कि मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ, मैंने इतने घंटे पढ़ा है कि मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स? नहीं, आपको क्या करना है, आपको अपने आंसर को इतना प्रेजेंट इस तरीके से करना है कि आपका जो इम्प्रेशन है वो काफ़ी अच्छा पड़े। इसलिए हम कुछ यूनिक करते हैं। तो इसमें भी हमने यूनिक क्या करा है कि हमें इसमें क्या करना है, एक डायग्राम बना देना है छोटा सा। आर्ट का पेपर नहीं है इसलिए इसको आप डेकोरेट करने मत बैठ जाना, एक छोटा सा यहाँ पर आप
बना सकते हो ये डायग्राम, जिससे कि क्या होगा कि इम्प्रेशन आपका अच्छा पड़ेगा और साथ ही साथ ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपको ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आता है। तो यहाँ पर क्या आपको एक बॉस बनाना है, बहुत सिंपल है बनाना, एक सर्कल बनाना है और बस ये बन गया बॉस, ठीक है। और ऐसे ही आपको यहाँ पर एम्प्लॉयज़ बना देने हैं। ये बॉस क्या बोल रहा है कि लेज़ी वर्कर्स, ये बोल रहे हैं एक्सप्लॉयटेटिव बॉस, और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये हो रही है कन्फ्लिक्ट, बस ये शो कर देना है। ये होता है मेंटल रिवॉल्यूशन। और ये बनाने के साथ ही साथ आपका क्या होगा, एकदम से इंप्रेशन काफ़ी अच्छा पड़ेगा, क्योंकि सारे लोग इतना क्रिएटिव नहीं हो सकते हैं, आपको थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी दिखानी है, क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट आर्ट, बिकॉज वी हैव लर्न दैट मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। तो जब आर्ट है तो इसका मतलब ये नहीं आप कला करने बैठ जाओगे, पूरी ड्राइंग दिखा रहे हो कि हम बहुत बड़े आर्टिस्ट, नहीं, आपको क्या करना है कि आपको इसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाना है। तो आप ऐसे भी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो कि आप अपना आंसर किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। इसी के साथ में हमने जितनी भी टेक्निक्स थी टेलर की और साथ ही साथ फ्यूल के भी अपने प्रिंसिपल्स सब कुछ डिटेल में विद फनी एग्जाम्पल्स और विद डायग्राम्स हमने सारे कंप्लीट करे हैं। और इसी के साथ चैप्टर 2 जो हमारा क्लास 12th का वो भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।